नमस्कार दोस्तों। शिवना प्रकाशन और ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों की घोषणा के लिए मैं उपस्थित हूं। और ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका द्वारा वर्ष 2014 में जो साहित्य सम्मान प्रारंभ किए गए थे, उन साहित्यिक सम्मानों की घोषणा के लिए मैं उपस्थित हूं। और इस वर्ष जो जैसा हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते सारे विश्व भर में लॉकडाउन की स्थिति है और लगभग सभी जगह पर ये स्थिति आ रही है कि कोई कार्यक्रम या जहाँ पर बहुत सारे लोगों के एकत्र होने की स्थिति बनती हो, ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जा सकता है। तो इस वर्ष ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका द्वारा ये तय किया गया है कि इस बार के सारे आयोजन, इस बार का जो आयोजन है वो सुधा ओम ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो ढींगरा फैमिली फाउंडेशन की उपाध्यक्ष भी हैं और सचिव भी हैं। आपका स्वागत है सुधा ओम ढींगरा जी। आज इस कार्यक्रम के लिए आप थोड़ा सा अपने समय से समय निकाल कर जुड़े हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत के समय में बहुत अंतर होता है। इरशाद, आपका स्वागत है। मीनाक्षी जोशी जी, आपका स्वागत है। तो इस बार दिनेश पाल, स्वागत है आपका। तो इस बार जो ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका द्वारा और शिवना प्रकाशन द्वारा ये तय किया गया है कि इस वर्ष के जो आयोजन है, ये आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन किया जाएगा मतलब ये जो सम्मान हैं, ये सम्मान ऑनलाइन प्रदान किए जाएंगे। और फिर उसके बाद भविष्य में जब भी स्थिति बनती है, समीर यादव, आपका स्वागत है। आप सीहोर ज़िले में कोरोना फाइटर के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो आप सीहोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, आपको बधाई हो, क्योंकि आज सीहोर ज़िले को कोरोना के मामले में शून्य घोषित किया जा चुका है। फिर से सीहोर ज़िला ग्रीन जोन में आ गया है। इसके लिए आपके प्रयत्नों को हम बधाई देते हैं समीर। तो आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं उन सम्मानों की घोषणा के लिए। अमेरिका से हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कथाकार अनिल प्रभा कुमार जी जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है। जैसा कि ढींगरा फैमिली फाउंडेशन ने 2014 में ये आयोजन पहली बार प्रारंभ किए थे और पहली बार ये आयोजन कनाडा में आयोजित किए गए थे। और कनाडा में प्रोफेसर हरिशंकर आदेश जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण कथाकार आदरणीय महेश कटारे जी को उनके उपन्यास कामिनी काय कांतारे के लिए ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान उपन्यास विधा में दिया गया था। और एक और महत्वपूर्ण कथाकार सुदर्शन प्रियदर्शनी जी को उनके कहानी संग्रह उत्तरायण के लिए कहानी विधा में ये सम्मान दिया गया था। नीलिमा शर्मा जी, आपका स्वागत है। शैलन शरण जी खंडवा से जुड़ गए हैं, जो शिवना के खंडवा के प्रभारी हैं। आपका भी स्वागत है। अगले वर्ष 2015 में ये आयोजन आयोजित किया गया था अमेरिका में। और वहाँ पर हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार, वरिष्ठ साहित्यकार उषा प्रेमवदा जी को वहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया था। साथ ही कहानी विधा में आदरणीय चित्रा मुदगल जी को उनके कहानी संग्रह पेंटिंग अकेली है के लिए अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया था। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को उनके उपन्यास हम न मरब के लिए अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया था वर्ष 2015 में। डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी, आपका स्वागत है। और वंदना अवस्थी जी, आपका स्वागत है। आप सब जुड़ रहे हैं, सब शिवना परिवार के सदस्य हैं। फिर किसी कारण से 2-3 साल ये आयोजन नहीं हो पाया। अमेरिका में जो वीज़ा की समस्या आ गई थी सरकार के परिवर्तन के साथ, उसके कारण वहाँ वीज़ा मिलने में समस्या आने लग गई। तो 2-3 साल तक ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। फिर पिछले वर्ष ये आयोजन भोपाल, भारत में आयोजित करने का निर्णय ढींगरा फैमिली फाउंडेशन ने लिया और पिछले साल ये आयोजन भोपाल में आयोजित किया गया। और जहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी को। और हमारे समय की एक और महत्वपूर्ण कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ जी को उनके उपन्यास मल्लिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान उपन्यास विधा में दिया गया। और वरिष्ठ साहित्यकार मुकेश वर्मा जी को उनके कहानी संग्रह सतकथा कही नहीं जाती के लिए ये कथा विधा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। पिछले वर्ष से ही जब ये आयोजन भोपाल में आयोजित होना शुरू हुआ, तो शिवना प्रकाशन ने भी अपने सम्मानों को वहाँ से प्रारंभ किया, शिवना कथा कविता सम्मान के द्वारा। और
सुधा ओम ढींगरा जी की सलाह पर कि चूंकि शिवना प्रकाशन और ढींगरा फाउंडेशन ये दोनों मिलकर ही आयोजन करते हैं, तो शिवना प्रकाशन द्वारा वाले सम्मानों के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय शब्द का उपयोग किया जाए, क्योंकि भविष्य में जब भी विदेश में, अमेरिका में जब सम्मान आयोजित करने की स्थिति बनेगी तो शिवना के सम्मान भी वहाँ दिए जाएंगे। जब भारत में होंगे तो भारत में ढींगरा फैमिली फाउंडेशन और शिवना के दोनों सम्मान दिए जाएंगे। जब विदेश में स्थिति बनती है तो वहाँ पर भी दोनों सम्मान दिए जाएंगे। तो पिछले वर्ष से शिवना प्रकाशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कृति सम्मान शुरू किए गए। कथा सम्मान पिछले वर्ष का हमारे समय की एक और बहुत महत्वपूर्ण लेखिका गीताश्री जी को उनके उपन्यास हसीनाबाद के लिए दिया गया था। और कविता सम्मान महत्वपूर्ण कवि वसंत सकरगाय को उनकी कविता संग्रह पखेरु जानते हैं के लिए दिया गया था। और शिवना कृति सम्मान जो शिवना प्रकाशन से प्रकाशित किसी पुस्तक पर दिया जाता है, वो कवित्री कथाकार ज्योति जैन जी को उनके उपन्यास पार्थ तुम्हें जीना होगा के लिए दिया गया। तो ये पिछले वर्ष से शिवना प्रकाशन ने भी अपने 3 सम्मान प्रारंभ किए। तो कुल मिलाकर ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले 3 सम्मान तथा शिवना प्रकाशन द्वारा दिए जाने वाले 3 सम्मान। इस वर्ष से कुछ सम्मानों की राशि को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो पिछले वर्ष तक 31,000 रुपये दिए जाते थे, उसमें इस वर्ष 51,000 उसे कर दिया गया है। और शिवना प्रकाशन द्वारा जो कथा और कविता सम्मान पिछले वर्ष तक 11,000 दिए जाते थे, उनको इस बार से उनको भी 31,000 की राशि का कर दिया गया है। तो इस वर्ष 51,000 ढींगरा फैमिली फाउंडेशन द्वारा जो 3 सम्मान दिए जा रहे हैं, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान होगा। और फिर उसके बाद में ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान कहानी विधा के लिए 31,000 रुपये। और फिर ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान उपन्यास विधा के लिए, उसमें भी 31,000 रुपये का सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। शिवना प्रकाशन द्वारा जो 3 सम्मान दिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिवना कथा सम्मान जो कि कथा उपन्यास सारी विधाओं को मिलाकर दिया जाता है, उसमें भी 31,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय शिवना कविता सम्मान जो कि कविता विधा में दिया जाएगा, उसमें भी 31,000 की सम्मान राशि दी जाएगी। शिवना कृति सम्मान जो शिवना प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक पर दिया जाएगा, उसमें 11,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। हर वर्ष निर्णायक गण बदलते रहते हैं, हर वर्ष निर्णायक गण परिवर्तित होते रहते हैं। राकेश कुमार जी का स्वागत है, हमारे समय के एक बहुत अच्छे समीक्षक, आलोचक। आप जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। इस वर्ष भी निर्णायक मंडल के सदस्य बदले हुए हैं और कई नए निर्णायक मंडल के सदस्य जोड़े गए थे। और हमारे पास में बहुत सारे निर्णय इस वर्ष के प्रारंभ में जब हमने शुरू किया था तो आने शुरू हो गए थे, लेकिन जो ही मैंने कहा कि हम थोड़ा सा इसको थोड़ा विलंब से घोषित कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम इस दुविधा में थे कि आयोजन को लेकर क्या किया जाए। गीताश्री जी पिछले वर्ष की शिवना कथा सम्मान की विजेता हैं और आपको हसीनाबाद के लिए पिछले वर्ष ये सम्मान दिया गया था। आपका स्वागत है। चूँकि आप पिछले वर्ष की सम्मानित सदस्य हैं, लेखक हैं, इसलिए अब आप इस परिवार के सदस्य हैं और निर्णयों तक पहुंचने में आपने भी हमें मदद की है, इसके लिए आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे निर्णायक मंडल के सदस्य होते हैं जो कि इसमें हमें मदद करते हैं। और चयन प्रक्रिया में पिछले वर्ष तक हमने ये तय किया था कि हम किताबें आमंत्रित करेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आ रही थी। तो इस वर्ष से हमने ये तय किया कि हम पुस्तकें आमंत्रित नहीं करेंगे। हम समीक्षक, आलोचकों से सलाह लेकर, पत्रिकाओं में जो समीक्षाएं छप रही हैं उनके आधार पर और कुछ लेखकों से चर्चा के आधार पर पुस्तकों का चयन करेंगे। और फिर वो पुस्तकें हम ही खरीद कर, प्रकाशकों से खरीद कर हम अपने निर्णायक मंडलों के पास भेजेंगे, निर्णायक मंडल के सदस्यों के पास भेजेंगे। अमेरिका भी जाती हैं, भारत में भी जाती हैं, फिर उसी में से हम निर्णय लेंगे। जी गीताश्री जी, आप शिवना परिवार की वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका हमेशा स्वागत है। तो ये एक पूरी प्रोसेस हमने गठित की है और ये बहुत सबकी सहमति और सम्मति से हम किसी निर्णय तक पहुंचते हैं।
चूँकि पुस्तकें आमंत्रित करने में समस्या ये होती थी, इतनी सारी पुस्तकें आ जाती थी कि उसमें से चयन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता था, और फिर वो पुस्तकें सब जगह भेजना, वो सब थोड़ा दुविधा का काम था। इसलिए इस वर्ष से हमने पुस्तकें आमंत्रित करने की प्रक्रिया बंद कर दी है, और हम स्वयं ही पुस्तकें खरीदते हैं समीक्षाओं के आधार पर, पत्र पत्रिकाओं में जो समीक्षाएं छप रही हैं उस आधार पर। तो एक प्रक्रिया ढींगरा फैमिली फाउंडेशन और शिवना प्रकाशन ने पिछले कुछ समय में जो बनाई है, उसी हिसाब से इस वर्ष भी ये निर्णय लिए गए हैं। अमेरिका के सदस्यों की सहमति और सम्मति और भारत के सदस्यों की सहमति और सम्मति दोनों को मिलाकर फिर हम आपस में चर्चा करते हैं, टीम भी स्काइप के द्वारा और व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, और फिर किसी एक निर्णय पर पहुंचने की सहमति होती है, और जब वो निर्णय आ जाता है तो फिर हम आप लोगों के पास में उस निर्णय को लेकर आते हैं। ढींगरा फैमिली फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से जो काम कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम तो उनका स्वास्थ्य और शिक्षा में जो चल रहा है वो पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन साहित्य में जो वो काम कर रहे हैं वो भी अब धीरे धीरे बहुत स्थापित होता जा रहा है। पत्रिकाएं निकालना, पुस्तकों का प्रकाशन करना, पुस्तक मेले में सहभागिता देना और ये सम्मान प्रदान करना। इसके अलावा भी अमेरिका में इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम साहित्यिक आयोजित किए जाते रहे हैं ढींगरा फैमिली फाउंडेशन द्वारा। एक और महत्वपूर्ण खबर, एक अच्छी खबर आप लोगों को ये ज़रूर देना चाहूँगा कि इस बीच में, इस वर्ष में जी वंदना जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम खुद खरीदते हैं सारे प्रकाशकों से। रश्मि भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। तो इस वर्ष ढींगरा फैमिली फाउंडेशन भारत का भी गठन कर दिया गया है। ये एक अच्छी खुशखबरी है। इसी वर्ष ये प्रक्रिया पूरी हुई है और अभी तक ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका काम कर रहा था, और अब एक सहयोगी इकाई के रूप में इसी वर्ष भारत सरकार के साथ में वो गठन प्रक्रिया पूरी हुई है, और इसी वर्ष ढींगरा फैमिली फाउंडेशन भारत भी स्थापित हो चुका है कंपनी के तहत, और वो इस वर्ष से काम करना प्रारंभ कर देगा। तो ये भी एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य इस वर्ष हुआ है कि ढींगरा फैमिली फाउंडेशन भारत की भी स्थापना हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि जिस काम के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं उसके लिए व्यग्रता है, उसके लिए बेचैनी है, और उस बेचैनी के समझा जा सकता है। इस वर्ष सबसे पहले जब हमने कई सारी किताबों पर चर्चा करनी शुरू की, कई सारे नामों पर चर्चा करनी शुरू की, तो उस पूरी प्रक्रिया में 1-2 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद चयन प्रक्रिया और अंतिम निर्णय तक पहुंचने में फिर 1-2 महीने का समय लगा, और तब हम इस निर्णय तक पहुंच पाए हैं कि उस परंपरा में, जिस परंपरा में हमने हरिशंकर आदेश जी, सुदर्शन प्रियदर्शनी जी, महेश कटारे जी, उषा प्रेमबदा जी, चित्रा मुदगल जी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, कमल किशोर गोयनका जी, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, मुकेश वर्मा जी को ढींगरा फैमिली फाउंडेशन सम्मान से सम्मानित किया गया, और गीताश्री जी, वसंत सकरगाय जी और ज्योति जैन जी को शिवना प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान से सम्मानित किया गया। उस परंपरा में हम अब आज इस वर्ष के सम्मानों को जब हम देने जा रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस परंपरा को लेकर हम चले हैं उस परंपरा को कायम रखें। एक संतुलन हो, संतुलन ये हो कि वरिष्ठ लेखक भी रहें और युवा लेखकों का उत्साहवर्धन के लिए युवा पीढ़ी की भी पूरी भागीदारी वहाँ रहे। ये सबसे ज़रूरी है। किसी भी सम्मान में सबसे आवश्यक होता है कि वो उस सम्मान में वरिष्ठ सदस्यों को भी सम्मानित किया जाए और युवा पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाए। तो कमलेश जी, नहीं व्यग्रता तो क्या है, बस एक छोटा सा परिचय ज़रूर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ढींगरा फैमिली फाउंडेशन पिछले वर्ष लगभग 10 वर्षों से जो काम कर रहा है, उस कार्य का कम से कम परिचय पहुँचे लोगों तक, उस कार्य के बारे में लोग जानें कि वो किस तरह के कार्य ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका द्वारा किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों बच्चियों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण प्रदान किया जा रहा है,
और सब तरीके से उनकी सुविधाएं, उनकी पाठ्य सामग्री देना, उनको सारी तरह की सुविधाएं प्रदान करना, ये सब यहाँ किया जा रहा है। साथ में स्वास्थ्य को लेकर काम किया जा रहा है, शिक्षा को लेकर काम किया जा रहा है। तो ढींगरा फैमिली फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और साहित्य, ये 3 S पर काम कर रहे हैं। और ये सब कार्य धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहे हैं। गीताश्री जी, बिल्कुल, मैं सबसे पहले ही नाम के साथ में सुधा ओम ढींगरा जी आप उपस्थित हैं शायद, क्योंकि आपकी सहमति और सम्मति के साथ मैं ये सारे नाम घोषित करने जा रहा हूँ। तो पहला जो नाम मैं बताने जा रहा हूँ वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और हिंदी साहित्य में इस तरह की परंपरा नहीं रही है कि समग्र कार्यों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी ऐसे लेखक को चुन रहे हैं कि जिनका लेखन पूरा हो चुका है। पिछले वर्ष कमल किशोर गोयनका जी ने प्रश्न उठाया था कि क्या इसका मतलब ये समझे, और अमिताभ बच्चन को भी जब अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जी सुधा जी, मैं पहले अवार्ड की घोषणा से पहले ज़रा सी भूमिका बांध रहा था। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि किसी ऐसे लेखक को चुनना कि जिसके बारे में हम सोचते हैं कि उनका लेखन पूरा हो गया, नहीं, बल्कि हमें और उम्मीदें हैं। अभी हम बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि अभी और बहुत सारी किताबें हमें उनकी तरफ से प्राप्त होंगी। तो जो पहला अवार्ड है ढींगरा फैमिली फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो समग्र लेखन के लिए दिया जाता है। और समग्र लेखन के लिए जो पूरे जीवन भर का जो लेखन है, अभी तक के जीवन में जितना लेखन किया गया है उसके लिए दिया जाता है। जो मैंने बताया कि इस वर्ष से सम्मान राशि को भी बढ़ाकर 31,000 से बढ़ाकर 51,000 की राशि वो कर दी गई है। तो इस वर्ष का सम्मान हम सब की बहुत आदरणीय है वो, और हमारे समय की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि नई पीढ़ी के सर पर हाथ रखना, उन्हें समझाना, उनकी रचनाओं पर चर्चा करना, उनको मार्गदर्शन देना और उनके साथ खड़े रहना, ये कौशल उनमें है। ये उनके अंदर ये संवेदनशीलता है कि नई पीढ़ी को भी हमें साथ लेकर चलना है। और उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास, उन सब के तो हम सब प्रशंसक हैं। और मेरे जैसे लेखक तो शायद जब हमने लिखना सीखा था तब से उनको पढ़ते आ रहे हैं, और कितने फ़ैन हैं उनके ये बता नहीं सकते। हमारे समय की वो बहुत बड़ी कथाकार हैं, बहुत बड़ी उपन्यासकार हैं। तो इस वर्ष का ढींगरा फैमिली फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया जा रहा है वो हम सब की श्रद्धेय आदरणीय ममता कालिया जी को दिया जा रहा है। और एक ऑनलाइन समारोह में हम उनको ये प्रदान करेंगे। आप लोग तालियां बजा सकते हैं इमोजी के जरिए ममता कालिया जी के नाम पर कि इस वर्ष का ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम सब की श्रद्धेय, हम सब की आदरणीय ममता कालिया जी को प्रदान किया जा रहा है। तो आप लोग जब तालियां बजा लेंगे तो फिर हम अगले अवार्ड की तरफ चलेंगे। जी वंदना मस्ती जी, ममता कालिया जी को इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और गीताश्री जी, वंदना जी, ये सब तरह से आपके खाते में है, क्योंकि ममता जी हम सब की आदरणीय है, हम सब के सर पर उनका हाथ हमेशा रहता है। तो ममता कालिया जी को इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें 51,000 की सम्मान राशि और सम्मान पत्र और जो सम्मान सामग्री होती है वो प्रदान की जाएगी। जैसा मैंने बताया कि ढींगरा फैमिली फाउंडेशन द्वारा जो सम्मान दिए जाते हैं, उन सम्मानों में ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान जो होता है वो दिया जाता है, एक तो उपन्यास विधा में और एक दिया जाता है कहानी विधा में। और इन 2 विधाओं में ये सम्मान दिए जाते हैं। और उपन्यास विधा में
जब हम चर्चा करने बैठते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशित उपन्यास पर हम नज़र डालते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कौन सी ऐसी किताब आई है जिसको हम ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित कर सकते हैं। देश निर्मोही जी, आपका स्वागत है। जी ममता जी हम सब की प्रिय हैं, हम सब की आदरणीय हैं वो, और मैंने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने इस अवार्ड को लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की। ये हम सब के लिए हमारे लिए भी सम्मान की बात है। ममता जी को हम सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि ममता जी ढींगरा फैमिली फाउंडेशन को सम्मानित कर रही हैं ये अवार्ड लेकर। इतने बड़े कद के लेखक को जब हम सम्मान प्रदान करते हैं तो वास्तव में हमारी संस्था ही सम्मानित होती है। इस वर्ष का जो दूसरा सम्मान है वो ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, जो कि उपन्यास विधा में दिया जाएगा। और जो मैंने कहा कि इसके लिए हम लोग पिछले 3-4-5 वर्षों में प्रकाशित उपन्यासों को देखते हैं, क्योंकि उसी के बीच में से हमें चयन करना होता है। तो इस वर्ष भी हमने पिछले वर्षों के जो उपन्यास हैं उनमें जब हमारे निर्णायकों ने और हमारे चयन समिति के सदस्यों ने जब उस पर काम किया तो बहुत सारी किताबें चर्चा में रहीं, बहुत सारी किताबों पर हमारी निर्णायक समिति ने काम किया। लेकिन चूँकि सम्मान एक ही किताब को दिया जाना होता है, इसलिए अंत में किसी निर्णय पर हमें पहुंचना होता है। तो इस वर्ष का जो दूसरा सम्मान है, जो कि ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, जो कि उपन्यास विधा में दिया जा रहा है, वो भी हम सब की एक सम्मानित लेखिका को ही दिया जा रहा है। गीताश्री जी, मैं इसी तरह से थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करता रहूँगा, पर आपके लिए प्रसन्नता की बात यह है कि मैंने लेखिका कहा है तो ये भी आपके खाते में जाता है, क्योंकि दूसरा जो सम्मान है ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, वो भी हम सब की एक आदरणीय लेखिका को उनके उपन्यास के लिए ही दिया जा रहा है। और ये उपन्यास इसी जो जिसके लिए ये इस वर्ष का ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान उपन्यास विधा में दिया जा रहा है, ये इस वर्ष का ये 31,000 की सम्मान राशि और सम्मान पत्र आदि प्रदान किया जाएगा। और ये सम्मान इस वर्ष दिया जा रहा है उषा किरण खान के उपन्यास अगन हिंडोला के लिए। अगन हिंडोला के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। अगन हिंडोला जो शेर शाह की कथा है, और हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण लेखिका उषा किरण खान जी, पद्मश्री उषा किरण खान जी ने ये उपन्यास लिखा है। तो इस उपन्यास के लिए उषा किरण खान जी को ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। अगन हिंडोला जो ऐतिहासिक उपन्यास है, जो शेर शाह सूरी की कहानी पर लिखा गया बहुत अच्छा उपन्यास है। और इतिहास में जिस तरह से झांक कर ये कथा लिखी गई है, अद्भुत है। उषा जी के पास भाषा और कौशल ऐसा है कि हम उसके मुरीद हैं, उस भाषा और उस कौशल के। तो ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है ये उपन्यास अगन हिंडोला, और आप भी पढ़िए, ये हमें इतिहास में झांकने का मौका देता है। तो गीताश्री जी, मैंने कहा था कि चूँकि मैंने कई बार कहा है कि ये साहित्य में स्त्रियों का समय है, और स्त्रियों का समय है, तो ये दोनों जो महत्वपूर्ण सम्मान हैं ये स्त्रियों के ही खाते में गए हैं। उषा किरण जी हम सब की आदरणीय लेखिका हैं, और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहा है। और जिस तरह से वो नए लेखकों को प्रोत्साहित करती हैं, जिस तरह से वो हम सबके साथ खड़ी होती हैं, जैसा मैंने कहा ममता कालिया जी के लिए कहा कि जिस तरह से वो हमारे साथ खड़ी होती हैं, जिस तरह से हमारी रचनाओं पर बात करती हैं, जिस तरह से हमारे एक एक आने वाली किताब पर बात करते हैं, ममता कालिया जी हों चाहे उषा किरण खान जी, ये उन्हें बहुत बड़ा लेखक बना देता है।
ये जो गुण है। जी देश निर्मोही जी धन्यवाद। इस क्रम में मैं ये चाहता हूँ कि एक सम्मान अंतर्राष्ट्रीय ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान का अब एक जो कहानी सेक्शन का सम्मान है उसको रोककर मैं शिवना प्रकाशन का एक सम्मान घोषित कर दूं, ताकि दोनों संतुलन में चलते रहें। अभी तो गीताश्री जी, अभी तो 4 सम्मान मुझे बताने बाकी हैं, अभी आप इवनिंग वॉक पे मत जाइएगा। शिवना प्रकाशन ने पिछले वर्ष शिवना कथा सम्मान और कविता सम्मान और कृति सम्मानों की घोषणा की थी। पिछले वर्ष ये, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले वर्ष हमने हसीनाबाद उपन्यास के लिए पिछले वर्ष ये गीताश्री जी को ये सम्मान दिया था, और इस वर्ष भी जब हम इस प्रक्रिया में जुड़ रहे थे और जब इस प्रक्रिया के तहत हम काम कर रहे थे, तो बहुत सारी किताबों की चर्चा हुई कि अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, शिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान के लिए बहुत सारी किताबों पर हमने चर्चा की। और वही बात होती है कि पिछले वर्ष गीताश्री जी को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हसीनाबाद के लिए दिया गया था। तो उसी स्तर पर हमें जाकर और आगे का काम करना है। तो इस वर्ष हमारे निर्णायक मंडल के सदस्यों ने खूब चर्चा की। जी गीताश्री जी, ये साहित्य का सचमुच स्त्री काल है, और ये देखिए आप 2 अवार्ड घोषित हो गए हैं, और तीसरा अवार्ड जो शिवना कथा सम्मान जो उपन्यास विधा के लिए दिया जा रहा है, वो भी हमारे समय की एक बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं। और बहुत अच्छी कहानियों के साथ वो उपस्थित होती हैं। ये उनका दूसरा उपन्यास है, लेकिन इस उपन्यास ने आते ही हिंदी साहित्य में खूब हलचल मचा दी है और बहुत सराहा जा रहा है इस उपन्यास को। और ये उपन्यास मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इस तरह के उपन्यास इन दिनों बहुत कम लिखे जा रहे हैं, और इस तरह के उपन्यास आना बहुत ज़रूरी है। नीरज जी, बस थोड़ा सा, अब तो 2 तो घोषित हो गए, मैं थोड़ा सा लेखक के बारे में बता देता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो जैसा मैंने कहा गीताश्री जी की तीसरा जो शिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान भी इस वर्ष एक लेखिका को दिया जा रहा है। ये धर्मपुर लॉज के लिए हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार, उपन्यासकार प्रज्ञा को शिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत 31,000 रुपये की सम्मान राशि और शॉल श्रीफल और सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। नीरज गोस्वामी जी, ये ऑफिशियली आपकी तरफ से ही घोषित होना है। जी गीताश्री जी, ये धर्मपुर लॉज के लिए प्रज्ञा को दिया जा रहा है, और ये लोक भारती प्रकाशन जो राजकमल प्रकाशन का सहयोगी संस्थान है, वहाँ से प्रकाशित होकर ये उपन्यास आया है, और आप सब इसको ज़रूर पढ़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है हमारे समय का, और एक बंद हो गई मील के बहाने से प्रज्ञा ने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है, और इस पर हमारे निर्णायक एकमत होकर यहाँ तक पहुँचे हैं कि धर्मपुर लॉज को इस वर्ष का शिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया जा रहा है। नीरज गोस्वामी जी, विज्ञप्ति तो आपके ही नाम से जारी होगी, मैं तो खाली आज नाम ले रहा हूँ, लेकिन समाचार पत्रों में तो क्योंकि निर्णायक मंडल के संयोजक तो आप ही हैं शिवना प्रकाशन के, तो ये शिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान इस वर्ष का धर्मपुर लॉज के लिए प्रज्ञा जी को दिया जा रहा है। तो जी गीताश्री जी, ये स्त्री काल है, और अभी तक के जो तीनों सम्मान हैं वो तीनों सम्मान लेखिकाओं को ही गए हैं। मैं वापस ढींगरा फैमिली फाउंडेशन के एक और बचे हुए सम्मान की बात करता हूँ। कई लेखक ऐसे होते हैं जो बहुत खामोशी के साथ अपना काम करते हैं। राकेश कुमार जी, हमारी बधाई पहुँचाइए प्रज्ञा जी तक, और वो उपस्थित हों यहाँ पर, उनकी अनुपस्थिति दिखाई दे रही है हमें। कई लोग बहुत खामोशी से काम करते हैं, बहुत ही खामोशी के साथ काम करते हैं, और प्रेम जन्मे जी, बिल्कुल आप शिवना के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, और इन सब तक पहुंचने में कहीं ना कहीं आपका भी हम मार्गदर्शन लेते हैं।
बहुत खामोशी से कुछ कथाकार ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बहुत लो प्रोफाइल होकर काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी रचनाएं देते हैं, बहुत अच्छी कहानियां देते हैं, और बहुत अच्छी कहानियां देने के साथ साथ उनकी कहानियां हमें चौंका देती हैं। और चूँकि मैंने कहा कि ढींगरा फैमिली फाउंडेशन जो है वो एक ऐसी संस्थान है जो कि भारत और अमेरिका में साथ काम करती है। तो जब हम इस चयन के लिए बैठते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जिसमें हम वरिष्ठता और नए कथाकारों को शामिल करना, भारत से बाहर लेखन कर रहे लेखकों का भी ध्यान रखना। और ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि प्रवासी के ब्रैकेट में उनको ले लें, नहीं। अगर सशक्त रचना है तो हम वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई भारत से बाहर लिख रहा लेखक बहुत सशक्त लिख रहा हो तो भी हम उसके ऊपर ध्यान ना दें। ये कम से कम ढींगरा फाउंडेशन में हम इस पे नहीं आते हैं। तो इस वर्ष जब हम ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान कहानी विधा के लिए जब हम कहानियों की किताबों पर चर्चा कर रहे थे, तो इस बार हमारे पास प्रवास या भारत से बाहर की कहानी संग्रह भी बहुत थे। जहां भारत के कहानी संग्रह थे, वहीं भारत से बाहर के भी कहानी संग्रह अच्छी संख्या में थे। ये एक बहुत शुभ संकेत है कि विदेशों से बहुत अच्छे कहानी संग्रह आ रहे हैं, वहीं भारत से भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इतनी भूमिका बांधने के पीछे कहीं ना कहीं ये बात है कि इस वर्ष का ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय जो कथा सम्मान जो कहानी विधा में दिया जाता है, वो भारत से बाहर ही दिया जा रहा है इस वर्ष। कथा जिसमें पिछले वर्ष हमने मुकेश वर्मा जी को सम्मान दिया था, इस वर्ष एक हम सब की वो बहुत प्रिय लेखिका हैं। ये एक संयोग है कि मैं जितनी किताबें लाता जा रहा हूँ सब लेखिकाएं हैं, और ये अब इसमें गीताश्री जी ने कह दिया है कि ये स्त्री काल है, तो अब इसका कुछ नहीं कर सकते हम। वो भी एक लेखिका हैं, भारत से बाहर लेकर बहुत अच्छा लेखन कर रही हैं, और इसी वर्ष उनका एक बहुत अच्छा कहानी संग्रह कतार से कटा घर ये सामने आया है। इसकी कहानियां हमें चौंका देती हैं। ये अनिल प्रभा कुमार जी का कहानी संग्रह है कतार से कटा घर, और इन कहानियों ने हमारे निर्णायक मंडल के सदस्यों को बेचैन कर दिया। ये बहुत अलग तरह की कहानियां हैं। ये कहानियां प्रवासी कोष्ठक में रखी जाने वाली कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हिंदी साहित्य की मुख्य धारा की कहानियां हैं। और इन कहानियों को पढ़ते हुए हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि ये कहानियां किसी प्रवासी लेखक या किसी भारत से बाहर के लेखक। जी गीताश्री जी, अनिल प्रभा कुमार जी का ये कहानी संग्रह है जो कि भावना प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है, कतार से कटा घर। इसके लिए अनिल प्रभा कुमार जी को ढींगरा फैमिली फाउंडेशन का अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान जो कि कहानी विधा में दिया जाता है, उपन्यास विधा में उषा किरण खान जी को दिया जा रहा है। जी गीताश्री जी, आपने तो जिन जिन पर लिखा है उन सबको सम्मान मिल रहा है। तो ये कहानी विधा में, तो ये ढींगरा फैमिली फाउंडेशन द्वारा जो 2 सम्मान दिए जाते हैं कहानी और उपन्यास विधा में, तो उषा किरण खान जी को अगन हिंडोला के लिए और अनिल प्रभा कुमार जी को कतार से कटा घर के लिए ये 2 सम्मान दिए जा रहे हैं। तो ढींगरा फैमिली फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों में हमारे पास में जो 3 सम्मान इस वर्ष के हैं वो हैं आदरणीय ममता कालिया जी जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है, आदरणीय उषा किरण खान जी जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया जा रहा है, और आदरणीय अनिल प्रभा कुमार जी जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान कहानी विधा के लिए दिया जा रहा है। तो ये ढींगरा फैमिली फाउंडेशन के तीनों सम्मानों की हम घोषणा पूरी कर चुके हैं अब, और ये चारों ही सम्मान महिलाओं के खाते में गए हैं। और ये संयोग नहीं है, ये जो गीताश्री जी ने कहा ये स्त्री काल है, ये स्त्रियों का समय है। शिवना प्रकाशन का जो जी अनिल प्रभा कुमार जी जुड़ी तो थी गीताश्री जी, लेकिन मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के समय में अंतर होने के कारण शायद कुछ परेशानी होगी। अनिल प्रभा कुमार जी आ गई हैं, उनका स्वागत है। अनिल प्रभा कुमार जी, आपको बधाई हो इस सम्मान के लिए। इस सम्मान को आपने लेना स्वीकृत किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शिवना प्रकाशन द्वारा पिछले वर्ष से कविता विधा के लिए
एक सम्मान अंतर्राष्ट्रीय शिवना अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान प्रदान किया गया। पिछले वर्ष ये सम्मान दिया गया बसंत सक्करगाय जी को उनके बहुत अच्छे कविता संग्रह पखेरु जानते हैं के लिए। जी नीरज गोस्वामी जी, आपके तय किए हुए सम्मान है, मैं तो बस बता रहा हूँ बैठकर। तो अंतर्राष्ट्रीय शिवना कविता सम्मान जो इस वर्ष दिया जा रहा है वो भी एक बहुत अच्छी कवित्री हैं जिनको ये इस वर्ष का सम्मान दिया जा रहा है। और वो कविताएं हमें चौंकाती हैं, वो कविताएं, उनकी कविताएं हमें हतप्रभ करती हैं। और जिस तरह की कविताएं उन्होंने लिखी हैं वो अपने समय से बहुत आगे की कविताएं हैं। शिवना प्रकाशन द्वारा पिछले वर्ष जब कविता सम्मानों की शुरुआत की गई थी तब यही सोचा गया था कि जो समय से हटकर और लीक से हटकर जिस तरह की कविताएं सामने आती हैं, जी आपने पकड़ लिया है तेजराज जी, हम ये जो सम्मान है ये रश्मि भारद्वाज जी को दिया जा रहा है, मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शिवना कविता सम्मान दिया जा रहा है, हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण कवित्री हैं रश्मि भारद्वाज जी, उनको दिया जा रहा है। उनके सेतु प्रकाशन से प्रकाशित इस कविता संग्रह मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है। इस कविता संग्रह का शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। रश्मि भारद्वाज जी अगर उपस्थित हों तो कम से कम आकर हमारा ये सम्मान स्वीकार करें। इस संग्रह की कविताएं हमें चौंकाती हैं, इस संग्रह की कविताएं हमें बेचैन करती हैं। ये बहुत अद्भुत कविताएं हैं और इन कविताओं को पढ़ते समय हमें एक कवित्री के तेवर पता चलते हैं कि वो कवित्री किस तेवर में कविताएं कहती हैं, कविताएं लिखती हैं। तो ये 5वां सम्मान शिवना प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान भी एक लेखिका के ही हिस्से में जाता है। और ये सम्मान मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है के लिए हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण कवित्री रश्मि भारद्वाज जी को दिया जा रहा है। इसके तहत 31,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी और सम्मान पत्र और शॉल शिफल वगैरह वो सब जो सम्मान का हिस्सा होता है वो सब प्रदान किया जाएगा। तो ये जो 2 सम्मान शिवना प्रकाशन के कथा और कविता सम्मान, कथा सम्मान शिवना प्रकाशन का अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान धर्मपुर लॉज के लिए प्रज्ञा जी को दिया जाता है और शिवना प्रकाशन का अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है के लिए रश्मि भारद्वाज जी को दिया जाता है। तो रश्मि जी को तलाशिए, गीताश्री जी वो जुड़ी तो थी लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही हैं। अब शिवना प्रकाशन द्वारा हर वर्ष अपने यहाँ से प्रकाशित एक कृति के लिए एक सम्मान दिया जाता है। जो शिवना प्रकाशन ने पिछले वर्ष जो किताबें प्रकाशित की उसमें से चयन करके एक किताब को हम शिवना कृति सम्मान, जिसमें 11,000 रुपये की राशि और सम्मान पत्र इत्यादि प्रदान करते हैं। तो इस वर्ष भी नीरज गोस्वामी जी, सुधाम ढींगरा जी, पारुल जी, गीताश्री जी जैसे कई सारे लेखकों के सहयोग से हम वहाँ तक पहुँचते हैं। रश्मि जी मुझे तो दिख नहीं रही, गीताश्री जी आ गई हो तो उनको हमारा ये सम्मान की सूचना पहुँचे। इस वर्ष हमने शिवना प्रकाशन द्वारा इस वर्ष प्रकाशित सारी किताबों में से एक किताब तक पहुँचने का काम हमारे निर्णायकों ने किया है। और ये संयोग है कि ये सम्मान पिछले वर्ष से शुरुआत की थी हमने और पिछले वर्ष ज्योति जैन जी को हमने उनके उपन्यास पार्थ तुम्हें जीना होगा के लिए दिया था। और ये संयोग है कि इस वर्ष भी ये सम्मान उन्हीं के शहर में जा रहा है, ज्योति जैन जी के ही शहर में जा रहा है। और इस वर्ष ये शिवना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह 2 ध्रुवों के बीच की आस के लिए डॉक्टर गरिमा संजय दुबे को दिया जा रहा है। डॉक्टर गरिमा संजय दुबे का ये पहला ही कहानी संग्रह है और इस पहले ही कहानी संग्रह द्वारा उन्होंने साहित्य में अपनी बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की है। तो शिवना प्रकाशन द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय शिवना कृति सम्मान डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी को शिवना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उनके कहानी संग्रह
दो ध्रुवों के बीच की आस के लिए प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 11,000 रुपये की सम्मान राशि और शॉल शिफर सम्मान पत्र आदि प्रदान किया जाएगा। गीताश्री जी, ये 6 सम्मान जो हमने घोषित किए हैं, ये 6 सम्मान ये संयोग है, इसको हम कुछ और नहीं कह सकते हैं, केवल संयोग है कि ये 6 सम्मान, सारे के सारे सम्मान जो हैं वो स्त्रियों के खाते में गए हैं। ये सारे के सारे सम्मान एक संयोग है कि ये सारे सम्मान महिलाओं के खाते में गए हैं। 6 सम्मान जो इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो कि हम हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार, कथाकार, हम सब की आदरणीय ममता कालिया जी को प्रदान कर रहे हैं। ढींगरा फैमिली फाउंडेशन का जो अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान जो उपन्यास विधा में है, वो उषा किरण खान जी को उनके उपन्यास अगन हिंडोला के लिए प्रदान किया जा रहा है। ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान कहानी विधा के लिए हमारे समय की एक बहुत महत्वपूर्ण लेखिका अनिल प्रभा कुमार जी को दिया जा रहा है। और शिवना प्रकाशन का अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान हमारे समय की एक और महत्वपूर्ण लेखिका प्रज्ञा जी को उनके उपन्यास धर्मपुर लॉज के लिए दिया जा रहा है। और शिवना प्रकाशन का अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान महत्वपूर्ण कवित्री रश्मि भारद्वाज जी को उनके कविता संग्रह मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है के लिए दिया जा रहा है। और शिवना कृति सम्मान युवा लेखिका और पहले ही कहानी संग्रह से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने वाली डॉक्टर गरिमा संजय दुबे को उनके कहानी संग्रह दो ध्रुवों के बीच की आस के लिए दिया जा रहा है। बहुत शीघ्र इन सारे सम्मानों को प्रदान करने के लिए हम आयोजन की सारी भूमिकाएं बताएंगे, लेकिन इस सम्मान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 6 स्त्रियां हैं, ये सारी 6 महिलाएं हैं। और इससे पता चलता है कि हिंदी में जो गीताश्री जी बार बार कह रही हैं कि ये स्त्रियों का समय है, ये स्त्रियों के लेखन का समय है। तो ये 6 नाम जिनके लिए मैं आज यहाँ उपस्थित था वो मैं घोषित करता हूँ। सुधा जी और मैं, सुधा जी अमेरिका से हमारे साथ हैं और मैं यहाँ बैठकर ये पुरस्कारों की घोषणा कर रहा हूँ। हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे नीरज गोस्वामी जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, जो इस पूरी चयन समिति के संयोजक हैं और इस सब का संयोजन का काम उनके हाथों में रहता है। किताब के चयन में भी वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसे कई नाम हैं जो इस सब के साथ हमारे साथ होते हैं। कल ही हम इन सब सम्मानों की अधिकृत विज्ञप्ति जारी कर देंगे और फिर उसके बाद में फिर हम कैसे कार्यक्रम करेंगे, कहाँ करेंगे, जूम पे करते हैं या कहाँ करते हैं, वो सब बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। तो अब सभी सम्मानित रचनाकारों को हमारी तरफ से बधाई, धन्यवाद इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए। और बहुत जल्द हम उपस्थित होंगे कि इन सब सारे आयोजन की सारी भूमिका को लेकर। और जी सुधा जी, आपकी तरफ से भी सभी को शुभकामनाएं, सभी को बधाइयाँ। और आप भी प्रसन्न होंगी क्योंकि एक महिला होने के नाते ये बहुत बड़ी बात है कि सारे 6 सम्मान महिलाओं की झोली में जा रहे हैं। अनिल प्रभा कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और वंदना अवस्थी जी पूरे समय जुड़ी रहीं, जो शिवना प्रकाशन की एक बहुत मजबूत हमारी साथी हैं और उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब की के साथ चलकर ही हम इस आयोजन को आगे करेंगे। आप सब जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।